बात नहीं है, यहाँ न्याय की बात है। मृत्यु के बदले मृत्यु। ये किसी से भी बच जाए ये दुष्ट, लेकिन मेरी गदा से ये बचने वाला नहीं। अब आप बताइए, यदि जज ने किसी को बंधन मुक्त कर दिया और उसी समय दूसरा कहे मैं तेरा कत्ल कर दूंगा, तो न्यायपीठ का अपमान हुआ कि नहीं? भगवान चुपचाप बैठे हैं, बोले न्यायपीठ में जिसने न्याय किया उसका न्याय मानो। भीम ने कहा नहीं, मेरे से कोई बचने वाला नहीं। जैसे हठात भीम शक्ति के प्रभाव से अश्वत्थामा की तरफ दौड़ा, तो भगवान ने अपनी मर्यादा पूरी करी। निशम्य भीम गदितम द्रौपद्याश्च चतुर्भुजः। जैसे भीम दौड़ा तो भगवान चतुर्भुज रूप धारण कर लिया, दो भुजाओं से भीम को रोक लिया। ए भीम रुको। दो भुजाओं से अश्वत्थामा से कहा तू जा, क्योंकि न्यायपीठ ने, राजा ने न्याय कर दिया कि इसको छोड़ दो, फिर कोई नहीं मार सकता। भगवान ने ऐसा न्याय कराया, नाम दे दिया द्रौपदी को कृष्णा। कृष्ण से कृष्णा नाम दिया। क्या करें फिर? मैंने तो संकल्प लिया था इसका वध करूंगा, अर्जुन ने कहा था। द्रौपदी ने कहा ये उत्तर आप कन्हैया से लो। कन्हैया ने कहा अर्जुन बालकों का हत्यारा, इसलिए इसको छोड़ना नहीं, ब्राह्मण है इसलिए मारना नहीं। भगवान ऐसे उलझाए, ब्रह्म बंधुर न हंतव्यो आतताई वधारणा। ब्राह्मण है इसलिए मारना नहीं, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य। और आतताई है, बालकों का हत्यारा है, इसलिए आतताई वधारणा। आतताई इसलिए वध करने योग्य। अर्जुन ने कहा प्रभु आप मुझे सुलझा रहे हैं कि उलझा रहे हैं? आप तो वो बात कहते हैं कि भोजन भी कर लो, अब भोजन बनाओ भी मत। तो जब तक भोजन नहीं बनेगा तब तक भोजन कैसे करेंगे? अर्जुन ने कहा प्रभु मेरे समझ में आपकी बात नहीं आई। कन्हैया ने कहा अर्जुन मैं तेरी परीक्षा ले रहा हूं, तुझे मैंने संपूर्ण गीता का ज्ञान दिया, क्या गीता का ज्ञान अभी भी स्थिर है तेरे मस्तिष्क पर? अर्जुन ने कहा प्रभु आप सीधी सीधी बात क्यों नहीं कहते हो? तब कन्हैया ने कहा अर्जुन सम्माननीय व्यक्ति का भरी सभा में यदि अपमान हो जाए तो उसकी मृत्यु से भी बड़ी मृत्यु होती है, इसलिए इस भरी सभा में इसके बालों को मोड़ दो, तिलक मिटा दो, यज्ञोपवीत ले लो और सभा से इसको दुत्कार करके भगा दो। वैसे किया गया, कृपा करवाई ठाकुर ने। लेकिन उस दुष्ट हृदय के मन में देखो देश भाव जगा, उसने चिंतन किया अश्वत्थामा ने कि आखिर इस वंश में, इस कुल में अब कौन बचा? मैं इनके वंश में दीपक जलाने वाला भी नहीं छोड़ूंगा। पांचों पांडवों के पुत्रों का वध अभी अभी मैंने किया। तब स्मरण आया कि महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु मारा गया और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी उस समय। तो आज उत्तरा के गर्भ में ही ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। जैसे गर्भ में ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो उस उत्तरा को ऐसा लग रहा है जैसे गर्भ में जो बालक है वो नष्ट हो जाएगा, ऐसी वेदना जगी। उत्तरा दौड़ी दौड़ी गई और कन्हैया के चरणों में लेट गई। पाहि पाहि महायोगिन देव देवो जगतपते नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। अर्जुन भी कृष्ण की शरणागति स्वीकार की, ये देखिए उत्तरा ने भी स्वीकार किया, लेकिन उत्तरा का पूर्ण समर्पण। हे कृष्ण मुझे अपनी मृत्यु का भय नहीं है, लेकिन मेरे गर्भ में जो बालक पल रहा है मुझे लग रहा है इसको कोई जला करके नष्ट करना चाहता है। इसलिए देव देवो जगतपते, हे जगत के जगदीश अब तेरे सामने ये भक्त रो रही है, लाज तुझे बचाना है। भगवान ने नेत्र बंद करके देखा तो गर्भ में ही ब्रह्मास्त्र बालक को नष्ट कर रहा था, यहां तक कि बालक मर चुका था। भगवान ने सोचा
कि जिन पांडवों ने इतना समर्पण किया मेरे जीवन में, आज गर्भ में जाकर के मैं कैसे रक्षा करूं? देखिए, ऐसी भक्त की कथा है कि परमात्मा कभी गर्भ में निवास नहीं करते। आप रामायण उठाइए, गीता का अध्ययन कर लीजिए या भागवत का अध्ययन करिए। तमद्भुतम बालक अंबुजीक्षणम, जब देवकी के गर्भ से भगवान प्रकट हुए तो अद्भुत बालक प्रकट हुआ, जन्म नहीं लिया, भगवान गर्भ में नहीं गए। और जब कौशल्या के गर्भ से भगवान पधारे तो भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, भगवान प्रकट हुए, जन्म नहीं लिए। लेकिन आज परमात्मा के सामने ऐसी विषम परिस्थिति है कि मेरे कन्हैया ने सोचा कि देखो, शास्त्र कहते हैं कि परमात्मा ब्रह्म कभी गर्भ में प्रवेश नहीं करता, और आज मेरे भक्त के गर्भ में ही समस्या है, कैसे रक्षा करूं इस उत्तरा की? कुंती हाथ जोड़े कन्हैया को देख रही है, मनो आंखों आंखों में कुंती ने ये कह दिया, अरे भतीजे, अब इस कुल का कोई दीपक नहीं बचा, वही बालक था, ये तेरे से बने तो बचा लेना, नहीं तो मार देना। पांडव अवाक, द्रौपदी भी बिल्कुल से मौन स्तंभित रह गई। अब क्या होगा? भगवान ने उत्तरा से कहा, बेटी, वैसे तो भगवान रिश्ते में ससुर लगते हैं और ससुर बहू को स्पर्श भी नहीं करते, गर्भ में कैसे प्रवेश करें? लेकिन भगवान ने उत्तरा से कहा, अरे उत्तरा, तू मुझे बेटा माना, मेरे प्रति पुत्र का प्रेम जगा, वात्सल्य भाव जगा। तो उत्तरा ने भाव बदला और कन्हैया को नन्हा सा बालक मान लिया। जैसे मेरे प्रभु को नन्हा सा बालक माना, तो बालक तो मां के गर्भ में जा ही सकता है ना। परमात्मा का भाव छूट गया, पुत्र का भाव जगा। पुत्रवत प्रेम, उत्तरा ने कन्हैया से पुत्रवत प्रेम किया और भगवान अंगूठे के बराबर रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। सारी मर्यादाएं त्याग दी, शास्त्र उपनिषद पुराणों में जो लिखा था सब झूठा हो गया। केवल भक्त की रक्षा के लिए भगवान अपना नियम भी तोड़ देते हैं। जब पूर्ण समर्पण जीवन में हो तब। अंगूठे के बराबर रूप धारण करके भगवान अंदर गए, गर्भ में प्रवेश किए और देखा कि यहां तो मरा हुआ मेरा बालक है, ये मेरा भक्त है, परीक्षित है। मरे हुए परीक्षित को भगवान ने जिलाया और गदिनम आत्मचक्रु, शस्त्र को शस्त्र से काटना था, इसलिए छोटे से गदे को सुदर्शन चक्र के तरीके घुमाया। तो परीक्षित जब जीवित हुआ, देखा सुदर्शन मेरी रक्षा कर रहा है। मरे हुए परीक्षित को जिला करके भगवान गर्भ में रक्षा करके ब्रह्मास्त्र से भगवान एक रूप से बाहर खड़े हैं, सामने खड़े हैं, एक रूप से रक्षा कराए। उत्तरा सब समझ गई, इस दृश्य को कुंती भी समझ गई कि अभी अभी भगवान गर्भ में प्रवेश करके पुत्र वधु पौत्र वधु की रक्षा करी। इसलिए कन्हैया ने पूछा, अरे उत्तरा, अब तुझे कैसा महसूस हो रहा है? उत्तरा ने कहा, कन्हैया, मैं पूर्ण स्वस्थ हूं। विष्णु राता दत्ता इत विष्णु राता, यानी जो पांडवों के वंश को चलाने के लिए मरे हुए परीक्षित को जिसने जिला दिया हो, उसका नाम पड़ा विष्णुरात। भगवान विष्णु के द्वारा प्रदत्त जो बालक है उसका नाम पड़ा विष्णुरात। और लोकेश परीक्षिते इत परीक्षिता, जो संसार में परीक्षण ले, सबका परीक्षण करे, उसका नाम पड़ा परीक्षित। परीक्षित के दो नाम पड़े, एक नाम पड़ा विष्णुरात और दूसरा नाम पड़ा परीक्षित। कुंती दौड़ी दौड़ी गई, कन्हैया के चरणों में प्रणाम कर गई। रिश्ते में बुआ लगती है, अब बुआ छोटे से भतीजे के चरणों में बंधन करे तो अटपटा लगेगा। जैसे कन्हैया पीछे आए, अरे बुआ उल्टी गंगा क्यों बहाते हो? भतीजा बुआ के चरणों में प्रणाम करता, बुआ थोड़ो। कुंती ने कहा, यही तेरी
तोतली तोतली भाषा ने हमको ऐसे माया से मोहित कर रखा है कन्हैया। 26 श्लोकों में कुंती ने भगवान की पावन स्तुति करी और कहा कृष्ण अरे कन्हैया तू तो परमात्मा है। जब परमात्मा मान ही लिया तो माँ तू बुआ तू मेरे से कुछ वरदान मांग ले। कुंती ने कहा यदि तू वरदान ही देना चाहता है परमात्मा बन करके तो विपदा संतु न शश्वत तत्रो जगद गुरो भवतो दर्शनम यस्याद अपुनर्भव दर्शनम। हे कृष्ण हे कन्हैया ये तू वरदान देना चाहता तो जहां जहां भी मैं रहूं विपदा संतु न शश्वत, विपत्तियों से भरी रहूं, कष्ट से भरी रहूं, दुख से भरी रहूं, दुख मेरे साथ साथ रहे। क्यों? क्योंकि दुख में तू याद आता है और सुख में तू दूर चला जाता है। इसलिए विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः, विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते और संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते। हनुमान जी ने साफ शब्दों में मानस में कहा है, कहा हनुमंत विपत प्रभु सोई जप तप भजन न सुमिरन हो। जब प्रभु का भजन जब तब छूट जाए वही सबसे बड़ी विपत्ति है। 26 श्लोकों में कुंती मैया ने स्तुति करी। समय बहुत थोड़ा है इसलिए अब मैं आगे नहीं प्रसंग को बढ़ाऊंगा। कुंती माँ ने स्तुति करी, भगवान मौन हुए। बुआ मैं तुझे दुख नहीं दे सकता क्योंकि जब से तूने याद संभाली, जब से तेरा बचपना मैंने देखा, तूने एक भी दिन सुख के एक भी दिन नहीं देखे। सबको आशीर्वाद दिया। आज भगवान द्वारिकापुरी जाना चाहते हैं, सबकी रक्षा करिए। लेकिन सामने से अर्जुन ने कह दिया कन्हैया भैया युधिष्ठिर को समझाओ ना, ये अकेले में बैठे रोते रहते हैं। कन्हैया ने बहुत समझाया लेकिन युधिष्ठिर के समझ में नहीं आई क्योंकि कन्हैया युधिष्ठिर से उम्र में छोटे लगते हैं और जब घर का कोई छोटा सदस्य किसी व्यक्ति को समझाता है तो कहते महाराज तुम अपना ज्ञान अपने पास रखो। तो कन्हैया युधिष्ठिर को अनेक बार समझाने का प्रयास किए लेकिन युधिष्ठिर के समझ में नहीं आया। आज भगवान स्थगित हुए और अपने कक्ष में शयन करने गए। भोर में 4 बजे युधिष्ठिर जब कन्हैया के कक्ष पर गए तो आज मेरे ठाकुर ने नई लीला करी। नेत्र बंद करके आंखों से झरझर आंसू बह रहे। आज द्वारिकाधीश रो रहे हैं। युधिष्ठिर जैसे कन्हैया को रोते हुए कन्हैया को देखा तो युधिष्ठिर मौन रह गए। थोड़ी देर बाद जब आंख खुली तो युधिष्ठिर ने कहा भैया कन्हैया तुझे इस हस्तिनापुर में कोई कष्ट है क्या? तब कन्हैया ने कहा नहीं मुझे कोई कष्ट नहीं, मेरा भक्त पितामह बाणों की सैया पर लेटा है। आज उसने मुझे चिंतन किया, मेरा स्मरण किया, बड़ा कष्ट है उसको, इसलिए ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। जो भक्त जिस भाव से मेरा चिंतन करता है मैं उसको उसी भाव से मिलता हूँ, इसलिए पितामह मेरा स्मरण कर रहे हैं। पांडवों को लेकर के द्रौपदी को लेकर के कुरुक्षेत्र पधारे भगवान। बाणों की सैया पर भीष्म पितामह लेटे थे, सिराने जाकर के खड़े हुए। पांडवों ने प्रणाम किया। चारों धर्मों की चर्चा भीष्म पितामह ने की। दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान विभागशः, श्री धर्मान, भगवत धर्मान, समासस व्यासयोगिनः। दान की महिमा बताई, राजधर्म की महिमा बताई और परीक्षित अरे युधिष्ठिर जो तू मन से दुखी हो रहा है ना तू दुखी मत हो। ये तो ईश्वर ने ही महाभारत का युद्ध किया वो उस नटखट ने, क्या वो आज नहीं आया? तो कन्हैया सिराने खड़े सुन रहे थे। युधिष्ठिर ने कहा नहीं नहीं आए हैं आपके सिराने खड़े। तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। इस धन की शोभा तभी बनेगी जब दान किया जाए, सत्कर्म में लगाया जाए। आज भीष्म पितामह ने संपूर्ण ज्ञान दिया। द्रौपदी हंस पड़ी। जब न्याय युक्त संगत की बात करी तो द्रौपदी की हंसी में भीष्म पितामह मौन हो गए। अरे पुत्र वधू द्रौपदी तुम क्यों हंसी? बोले पितामह आपके धर्म युक्त बातों को सुन करके मुझे इसलिए हंसी आई कि आप स्मरण करिए
जब भरी सभा में मेरा चीर हरण हो रहा था, तब मैंने आपसे भी कहा था पितामह आप मेरी रक्षा करें। आए खिंचे तन से सारी सभा देखती है सारी, तन से गई जो सारी।